स्टार न्यूज़ भारत में मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हाफिजगंज से सटे बकैनिया में। जैसा कि आपको मालूम है, 4 रोज़ा उर्स यहाँ पे हजरत हिदायत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का चल रहा था, जिसका आज समापन हो चुका है। कुल शरीफ की फातह भी कुछ देर पहले हुई थी, जिसमें मुल्क के अमन सुकून की जो है दुआ की गई थी। यहाँ पे जो है काफ़ी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी अभी कुल शरीफ की फातह हुई थी। तो कमेटी के लोग हैं, कमेटी के लोगों से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस समय कमेटी के सदर मोहम्मद अहमद हैं। मोहम्मद अहमद से हम बात करेंगे। ये उर्स कब से चला आ रहा है? जैसा कि इन्होंने लिखा है 132वां सालाना उर्स। तो ये 132वां चला आ रहा है, तो इसके बारे में जो दरगाह है, इस सिलसिले के बारे में हम जानकारी लेंगे। मोहम्मद अहमद साहब, जानना चाहेंगे ये जो 132वां उर्स है, थोड़ी सी जानकारी दें बुजुर्गों से। ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि सैयद हजरत हिदायत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम है, और बहुत अच्छे पाए के बुजुर्ग हैं ये। और इनका ये 132वां सालाना उर्स आज हम सभी बस्ती वालों ने और काफ़ी लोगों ने, जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं गांव के, उनने सबके सहयोग से ये उर्स मनाते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलजुल कर सहयोग करते हैं। सब लोग इसमें बहुत गंगा जमनी तहजीब के साथ में ये उर्स मनाते हैं। अब सबके सहयोग से मनता है ये उर्स, सबके सहयोग, सबके सहयोग से। आपका क्या नाम है? मास्टर महमूद अहमद मेरा नाम है। जैसा कि दरगाह काफ़ी पुरानी है, 132वां उर्स है, तो दरगाह के बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी हो तो। देखिए, दरगाह के बारे में ये मेरे बुजुर्गों ने बताया है जी कि ये बहुत बड़ा जंगल था। यहाँ पर कोई दिन में भी निकलना पसंद नहीं किया करता था। बियाबान जंगल था, और यहाँ पर हमारे बुजुर्ग ने अपना आस्थाना बना लिया था। तो हमारे दादा परदादाओं ने ये बताया कि आपने अपना जगह कायम करके जंगल में एक फसाना बनाया और बैठ के आराम किया करते थे। कहाँ से आए थे बाबा? ये हमारे बुजुर्गों ने बताया कि चल के आए थे। कहाँ से आए ये हम नहीं मालूम है कि, और आपने यहाँ पर अपनी आरामगाह बना ली, तो आपने यहीं पूरा जीवन यापन किया। और लास्ट जब हुआ तो आपका जो है जो यहाँ पर लास्ट जो यहाँ पर अंतिम संस्कार जो जिसे कहते हैं हिंदी में, और आपको यही जी पर्दा किया। और पर्दा करने के बाद जो है हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जैसे बनाते चले आए सिलसिला बाई सिलसिला, इस तरह से हम लोग भी 132वां उर्स सालाना हर साल 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक मनाते हैं। और 4 जनवरी को बाद नमाज जोहर कुल शरीफ की फातह होती हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा जमनी तहजीब है, और हमारे यहाँ सब लोग मिलजुल कर इस प्रोग्राम को देखते हैं। और उसको 4 तारीख को जब लंगर होता है, वो लंगर तकसीम किया जाता है, और हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो वलियों की करामातें तो बेशुमार होती हैं। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग हैं, चाचा हैं हम। अच्छा, सरदार जी क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। कहाँ रहते हैं? यही बकैनिया। अच्छा, उसमें आप हमेशा आते होंगे, अब तो यहाँ रहते हैं? तो मैं जब से होश संभाला है तब से हर साल आते हैं। अच्छा। और हर साल जो भी होता है मतलब सहयोग करते हैं। सहयोग रहता है। जी जी, हर साल आते हैं, हर साल। चाचा थोड़ा आगे आओ। चाचा, आपकी जो है उम्र भी माशाल्लाह ठीक ठाक है। बुजुर्गों की अगर बात करें, बाबा की करामात कुछ आपने अगर देखी हो? करामात नाम बताओ पहले। मोहम्मद दीन। जी जी। अब बाबा के बारे में जो भी। अब करामात तो ये है जी कि जिसका लगाव होगा जिससे, उसी चीज़ पे मतलब जो क्या करना वो चीज़ मिलेगी, ऐसे नहीं मिल जाएगी। देखिए, करामात में ये है कि हमारे बुजुर्गों ने बताया कि जब यहाँ बियाबान जंगल में लोग दोपहरी में जब निकला करते थे, भराएं थी यहाँ पर, रास्ता कच्चे थे, तो जब अकेले हुआ करते तो ऐसा महसूस होता कि सामने कोई शख्स हमारे साथ जा रहा है सफ़ेद लिबास में। जब हम अपने बस्ती में पुरानी पहुँच जाया करते थे, तब वो शख्सियत हमारे बीच नहीं रहती थी, हम अपनी आरामगाह पर पहुँच जाया करते थे। यही करामातें हैं, इसी से हम लोग वाबस्ता हैं, और हमारे बुजुर्गों ने उस आस्थाने को कायम कर दिया। मतलब घने जंगल में जो भी निकलता था डर लगता था, लेकिन एहसास नहीं होता था, क्योंकि बाबा की जो ऐसा महसूस होता कि हम लोग जो है किसी के साथ साए में चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है इस समय शिरकत करने उसमें कुल शरीफ में जो आए हैं रियाज अंसारी, जो के पत्रकार हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार भी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। रियाज जी, यहाँ पे शायद कल भी आए थे और आज फिर यहाँ पर आए हैं। परवेज साहब, कल सबसे पहले तो मैं उर्स हिदायत शाह वली
रहमतुल्लाह अलैह की उसकी मुबारकबाद देता हूँ सब लोगों को, पूरी कमेटी को कि इतना बेहतरीन इंतजाम किए, बेहतरीन उर्स का आयोजन जिसे कहते हैं करना किया। कल हम आए थे तो चादरों का जुलूस जो हाफिजगंज से शुरू हुआ था, हम उसमें शामिल हुए, उसमें शिरकत की थी। ये चादरों का जुलूस ढोल बाजे के साथ पूरे गांव में घूमने के बाद शाम को, सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम को चादर पोसी हुई। कल जब हम यहाँ बैठे हुए थे हम अपने पत्रकार रियाजुद्दीन साहब के साथ, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ठंड ज़्यादा है, कड़ाके क्योंकि कल भी बहुत ठंड थी। तो बोले लेकिन हमने जब उर्स बनाने की बात करी, ये जिंदा करामात है। कल मैं अभी की बता रहा हूँ, ताज़ा करामात सरकार की, कि कल लोग जब जिक्र कर रहे थे, बोले हमने उर्स की जो सोच रहे थे 15 दिन आगे ले जाएं, लेकिन वो धूप निकल आती है। बोले देखना कल भी कुल के दिन धूप निकलेगी। आप देख रहे हैं कहीं से मौसम ऐसा नहीं था, लग रहा था कि धूप नहीं निकलेगी, लेकिन हमारे सरकार की करामत देखें, जिंदा करामत। आज ही धूप रही, जब तक कुल चलते रहे, खुल गया मौसम, साफ सुथरा, बच्चों को भी परेशानी नहीं। बाकी तो अनगिनत बुजुर्गों की करामत, हम गुनाहगार लोग क्या अपनी ज़ुबान से बयान कर सकते हैं। ये तो इस आस्थाने पे जो आता है, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं, वही बता सकते हैं। तमाम कमेटी के लोग हैं। और परवेज़ भाई, सबसे अच्छी बात ये है, ये उर्स जो है, ये उर्स जो है हमें मोहब्बत का पैगाम देता है, हम लोग सबको आपस में एक रहने का पैगाम देता है। और जो आज उर्स में जैसे कुल शरीफ में हम शामिल हो गए, पूरे दिन कुल शरीफ के दौरान मनकबत हुए, नात पढ़ी गई, तो इनमें भी सवाब मिलता है हम लोगों को। तो ये सारे काम वो हैं जो अल्लाह को पसंद हैं, जो दीन के रास्ते पर ले जाते हैं। वहीं यहाँ पर हर समाज के लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल मैं बैठा हुआ था, ऐलान हो रहा था कि कोई मौर्य साहब भी चंदा दे रहे थे, सरदार जी कि यहाँ से आज भी हर समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे क्षेत्र के लिए। बस यही कहेंगे, अल्लाह पाक जो हमारी कमेटी के लोग हैं, इनको सरकार ऐसा ही जज्बा दें, ऐसी हिम्मत दें कि हमेशा आपका उर्स मुबारक धूमधाम के साथ हम लोग मनाते रहें, लोग आते रहें। देखें कैसा लंगर, अभी भी लंगर चल रहा है, देख रहे हैं चारों तरफ महिला बच्चे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे। और परवेज़ भाई, एक और बताना चाहूँगा, जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चूँकि मैं भी पत्रकार हूँ, आपकी टोली को हूँ, तो साथियों, अगर हम बरेली से चलेंगे, बरेली से आने के बाद नवाबगंज तहसील में जब हम प्रवेश करते हैं, तो नवाबगंज से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले हाफिजगंज गांव है। और हाफिजगंज से ही ये बाईपास से जो रोड कटा है पूरब साइड में, वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर पर ये मज़ार है। तो लोग जो आना चाहते हैं यहाँ पर ज़रूर शिरकत करें, हाजिरी दिया करें। इंशाल्लाह उनकी दिलों की जो मुरादें हैं वो पूरी होंगी। जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, ज़ायरीनों के लिए जो है लंगर का भी जो है अच्छा इंतजाम यहाँ पे किया जाता है। और हम काफ़ी समय से यहाँ पर हैं और देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो है लंगर जारी है। और यहाँ पे जो है बुजुर्गों की अगर बात करें, क्या नाम चाचा? मकबूल अहमद, हाजी मकबूल अहमद साहब, पूर्व प्रधान जी हैं। पूर्व प्रधान जी, प्रधान जी बताएं साहब उर्स के बारे में थोड़ा। उर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये उर्स आज से नहीं, ये बहुत पुराना उर्स चला रहा है। कम से कम 75-76 साल की उम्र मेरी भी हो गई है। इस उर्स को कामयाब किए हुए और करता रहा, चलाया हूँ ऐसा नहीं। इसकी सरपरस्ती रही आज तक, किसी तरह का कोई भी बात नहीं। ना मेरे गांव में इस चीज़ का। प्रधान जी थोड़ा सा ये बताएं, आपने कब से ये मज़ार देखा है? हमने जब पैदा हुए, होश हुआ है तब से। यहाँ पे मौजूदा प्रधान जो है इकरार अहमद भी हैं। प्रधान जी, जानना चाहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी। उर्स हमारे बाप दादे के ज़माने चला आ रहा है, और हम जब पैदा हुए होश संभाला, हमने ऐसा ही देखा है। पहले बताते थे कि यहाँ पर बिजावाल जंगल था, यहाँ पर अकेले रहते थे, और यहाँ पर इनकी जिंदा करामत ये है कि यहाँ पर चोरी नहीं होती थी। अच्छा। जो चोर आते थे वहाँ पहुँच जाते थे और उन्हें टोक देते थे, दोबारा चोरी नहीं होती थी। जिंदा करामत ये है। कब्बालों की बात करें, कौन कौन कब्बाल आए थे, थोड़ा सा बता दें। इस वक्त जो है, आज सबसे पहली रात में हाजी तस्लीम भाई आए थे, बदायूं नहीं। और उसके बाद रात जो है 3 जनवरी को जब महफिल सभा का प्रोग्राम शुरू हुआ, तो राशिद साबरी कब्बाल फैजल्लापुरी, ये मरहूम बाबू बेचैन कब्बाल की जो पार्टी है, वो आए थे। और उसके बाद जो है शाकिर अली साबरी कब्बाल फैज़ाबाद से आए थे, जिन्होंने बेहतरीन कलाम समात किए थे। और उनके साथ जो है शबनम बारसी कब्बाल भी आई थी। और इन सभी ने प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से सुनवाया, बच्चों ने सुना। बहुत कसीर तादाद में पब्लिक थी
और पुलिस प्रशासन हमारी पूरी मदद करता है और उन्हीं के सहयोग से हम लोग भी पूरा सहयोग लेते हैं और प्रोग्राम सुनते हैं हम लोग। यहाँ पर उर्स के मौके पर काफ़ी मेल जो है दुकानें भी यहाँ पर लगाई जाती हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल होता है। फ़िलहाल 4 रोज़ा जो उर्स था हज़रत हिदायत वली रहमतुल्लाह अलैह का, तो आज समापन हो गया, कुल शरीफ की फातह हो चुकी है। एक आध बिजुल दे दो परवेज भाई, इधर आ जाओ।